अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए हमें ना तो घंटों वेट करना है, ना ही आटा गूंदना है और ना ही लंबा झंझट है। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान और इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं ना कि जो हम आटा गूंद के बनाते हैं ना एक लंबा प्रोसेस करके, उससे भी ज़्यादा ये मज़े के पराठे बनते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, बिना स्किप के पूरा देखना है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जो बिगनर बच्चियाँ हैं उनके लिए तो ये रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं है। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि ये ज़बरदस्त से पराठे हम बगैर आटा गूंदे कैसे बनाएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है हल्की आंच पे। इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच भर के सूखा धनिया डाल देना है। साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 खाने के बराबर ज़ीरा, और शामिल कर देंगे इसके अंदर 4 से 5 लाल वाली मिर्चें। इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो इतनी देर तक तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये रोस्ट हो गई हैं, अब हमने इसे ठंडा करके मिक्सी में डाल के पीस लेना है। इस तरह का पीसना है। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। बिल्कुल दरदरा सा हमने पीसना है। जो मूली के पराठे होते हैं ना, इनके अंदर थोड़ा सा जो धनिया होता है मोटा ही अच्छा लगता है। मसाला एक साइड पे रख दिया है। अब मूलियाँ ली हैं हमने 3 अदद, जो कि काफ़ी नरम वाली हैं, फ्रेश हैं। तो इनके पत्तों का भी हमने यूज़ करना है। मोटे मोटे मैंने पहले ही हटा दिए थे। अब जो पत्ते मैंने लिए हैं बिल्कुल नरम है। इनसे भी जो हमने मोटा थोड़ा डंडा लगेगा ना, वो हमने हटा देना है। और पत्तों को हमने कटिंग करके दोगे अच्छी तरह से, वो भी हमने यूज़ करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी मूली के पराठे बनेंगे। जो डाइट कॉन्शियस हैं वो भी खा सकते हैं। शुगर के जो पेशेंट हैं ना, वो भी इसे खा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों ने बनाना है, हेल्दी किस्म का किस तरह से बनाना है, वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों ने। तो इस तरह से मोटे मोटे डंडल हटा के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मूलियाँ जो है वो हमने छील लेनी है, छिलका हमने हटा लेना है इसका। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो मूली के पराठे बनते हैं ना, उसके अंदर एक कड़वाहट आ जाती है, कसैल सी आ जाती है। तो जब आप लोग छिलका हटाते होते हैं ना मूली का, थोड़ा सा मोटा हटाया करें, क्योंकि एक लेयर होती है मूली के छिलके के अंदर जो कि कड़वी लगती है, तो वो थोड़ा सा मोटा हटाया करें। अब मूली हमने छील के ना उसे जो है वो अच्छी तरह से धो लिया। धो लेने के बाद हमने ग्रेटर के साथ इसे ग्रेट कर लेना है। और इस पराठे की रेसिपी की बात सबसे अच्छी ये है कि इसके अंदर हम मूली का पानी भी नहीं निकालेंगे, वो भी साथ में ही यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल निचोड़ा नहीं है इसे, तो ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। अब जो मूली के पत्ते थे वो मैंने कटिंग कर लिए हैं। साथ ही मेरे पास धनिया है काफ़ी सारा, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब, वो भी हमने साथ ही धो के वो भी शामिल कर दिया। तो अब डाल देंगे चंद स्पाइस। जो मसाला पीसा था वो शामिल कर दिया है। अब 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ अनारदाना शामिल कर देंगे। साथ ही हमने डाल देना है आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी, आधा खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, और शामिल कर देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी, ताकि कलर जो है वो ज़बरदस्त आए। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर अजवाइन, थोड़ी सी मसल के डाल देंगे ताकि फ्लेवर जायका जो है वो निकल के आए। 2 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने चॉप करके बिल्कुल बारीक सा वो शामिल कर दिया। अब कप का चौथा हिस्सा हमने बेसन डाल देना है इसके अंदर, और साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 कप भर के नॉर्मल जो गंदम का आटा हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो शामिल कर देना है। चाहे तो मैदे का यूज़ कर लें, चाहे तो गंदम के आटे का यूज़ कर लें। गंदम के आटे का यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी बनते हैं पराठे जो हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा गंदम के आटे का यूज़ ही करें। वैसे नॉर्मली जो हम पराठे बनाते हैं ना, उसके अंदर मूली की स्टफिंग ही डालते हैं, थोड़ी सी जाती है, लेकिन इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मूली जो है वो पराठों के अंदर जाती है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब 1 कप मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। रनी नहीं बनानी, मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ किस तरह की डो जो है वो आप लोगों ने रेडी करनी है। इस तरह की हमने बना लेनी।
अब जो पानी गया है टोटल इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी गया है। आप लोग भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि मूली जो थी उसका पानी हमने नहीं निकाला था। नमक आप लोग इस टाइम पे चेक करके डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब एक तवा लिया है, तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगा देना है और इस तरह से स्पून सेट कर लें। वो एक बार के मैंने डाला है और इसको हमने एक छोटे से पराठे की शेप दे देनी है। अगर आप लोगों को लगे चम्मच के साथ चिपक रहा है, इस तरह से मेरी तरह पानी लें। पानी के साथ स्पैचुला के साथ हमने इसकी जो सेटिंग है वो कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप में बन गया है। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को पैन लेने की कि ज़रूर नॉन स्टिक पैन ही होगा गोल शेप में तो पराठा बनेगा। लोहे के तवे पे भी आप इसी तरीके से बना सकती हैं। दोनों साइडों से ही हमने उल्टे पलटे जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए हमने इसे बना लेना है। मैंने पराठे को फ्राई करते वक्त ऑयल का यूज़ किया है। आप लोग चाहें बटर का कर लें, चाहें घी का कर लें। अच्छा, जो डाइट कॉन्शियस हैं वो इसे वैसे ही सेक के खा सकते हैं। रोटी की तरह इसे तवे पे बनाएं फिर बाद में सेक लें, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं इस तरीके से। जो बीपी हाई वाले मरीज़ हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हेल्दी गई हैं। सिर्फ ऑयल को आप स्किप करके आप लोग इसे बना के खा सकते हैं। शुगर के पेशेंट बना के खाएं, बहुत हेल्दी भी हैं और हज़म बहुत जल्दी हो जाते हैं। दोनों साइडों से हमने जो है वो ऑयल लगा के गोल्डन सा इस तरह से हमने घुमा घुमा के जो है वो इसे पका लिया है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया। कर लेंगे डिश आउट। इस तरह सारे बना के मैं रेडी कर लूँगी। तकरीबन इतने बैटर में 4 पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए थे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी किस्म के हमारे पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हैं। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँची गए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, फुल उम्मत मुसलमान के लिए। और जब बनाइएगा ना मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कहीं से भूल जाएँ, अटक जाएँ, पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।